तो ये आज हम पढ़ेंगे डेडलॉक के बारे में, ठीक है। डेडलॉक क्या है? डेडलॉक का पढ़ने से पहले डेडलॉक है तुम्हारा मैं बताऊंगा डेडलॉक का मीनिंग क्या है। पहले ये दो तीन चीज़ जान लो। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर डिवाइस या तुम्हारा सॉफ्टवेयर डिवाइस, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिवाइस, हार्डवेयर मतलब तुम्हारा हार्डवेयर बोलने से क्या है? प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सब कैमरा है, ये सब तुम्हारा हार्डवेयर डिवाइस में आ जाता है, ठीक है। तो ये सब मतलब रिसोर्स को बोलते हैं। और एक चीज़ पता होना चाहिए तुम्हें, हम लोग कभी भी प्रोसेस को प्रिविलेज नहीं देते कि वो पूरा रिसोर्स को अपने हिसाब से यूज़ करे। उसे परमिशन लेना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो उस प्रोसेस को वो यूज़ करना चाहता है तो उस प्रोसेस उसे मिलेगा या नहीं, वो रिक्वेस्ट करेगा किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो यही बात है यही हम लोग को जानना है कि वी वी डोंट गिव प्रोसेस द प्रिविलेज टू यूज़ द रिसोर्सेज विदाउट द ओएस परमिशन और ऑपरेटिंग सिस्टम परमिशन। सो आगे देखते हैं। तो डायरेक्ट सिंपल फंडा ये बता दूँ, अगर किसी को भी किसी प्रोसेस को भी यूज़ करना है किसी रिसोर्स को, तो सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम से उसे परमिशन लेना पड़ेगा। इफ़ एनी प्रोसेस इज़ और willing to use the resources, then he must take permission from the operating system। तो ये चीज़ जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इधर दो तीन पॉइंट लिखा है। पहला क्या है? रिक्वेस्ट। अगर किसी प्रोसेस को अगर एक्सेस करना है रिसोर्स को, तो उसे तीन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला है आपका रिक्वेस्ट, सेकंड है आपका यूज़, थर्ड है आपका रिलीज। तो रिक्वेस्ट में क्या होगा? रिक्वेस्ट में मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि कोई भी प्रोसेस जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन लेगा। परमिशन क्या लेगा? कि मेरे को ये वाला रिसोर्स यूज़ करना है, ठीक है, मेरे को ये वाला रिसोर्स यूज़ करना है। अगर उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम परमिशन देगा तो उसको यूज़ करने दे दिया जाएगा। तो वही है कि इफ़ एनी प्रोसेस वांट टू एक्सेस द रिसोर्स, देन ही मस्ट टेक द परमिशन फ्रॉम द ओएस। तो इधर में वही लिखा है, देखो क्या लिखा है? प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर ए रिसोर्स टू ओएस, ठीक है। प्रोसेस को ज़रूरत गिरेगा अगर उसे रिसोर्स को एक्सेस करना है। किससे किससे ज़रूरत गिरेगा लेने का परमिशन? वो ओएस को लेने का, ओएस से लेने का परमिशन लेना ज़रूरी होगा अगर वो रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़। और सेकंड पॉइंट क्या है? आपका यूज़, ठीक है। जब ओएस एलोकेट कर देगा रिसोर्स को, एलोकेट कर देगा रिसोर्स को प्रोसेस को, ठीक है, तभी वो प्रोसेस यूज़ कर पाएगा उस रिसोर्स को, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने, व्हेन ओएस एलोकेट द रिसोर्स टू द प्रोसेस, देन प्रोसेस कैन यूज़ इट। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? देखो सिंपली ये बात है कि जब ओएस, ठीक है, जब हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट कर देगा या परमिशन दे देगा कि तुम उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हो, तभी जाके वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा और उस रिसोर्स को यूज़ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगर थर्ड पॉइंट है रिलीज, ठीक है। अगर हम लोग का प्रोसेस ने यूज़ कर लिया उस रिसोर्स को, तो उसे छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी हो जाता है मतलब व्हेन प्रोसेस यूज़ इट कम्प्लीटली, देन प्रोसेस रिलीज द रिसोर्स। मतलब क्या समझाना चाहता है? अगर हम लोग का प्रोसेस, ठीक है, हम लोग का प्रोसेस जब उस रिसोर्स को यूज़ कर लेगा, तो ज़रूरी हो जाता है कि प्रोसेस को रिलीज़ करना वो रिसोर्स को, क्योंकि दूसरा भी तो लाइन में लगा रहेगा ना, उसको यूज़ करना चाहता है। तो अभी मैं आपको डेडलॉक का मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। डेडलॉक का ये मीनिंग है कि डेड मतलब क्या है? मरा हुआ, ठीक है। और जो कि मरना चाहता है, कोई ऐसा प्रोसेस जो मरना चाहता है, जो कि आगे बढ़ना नहीं चाहता, जो इसे जीने का और इच्छा नहीं है, ठीक है। और वो बंधा हुआ है, ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे बढ़ सकता है, वो फंस गया है, उसको बस उपाय नहीं है, उसको उस जगह मर के रहना पड़ेगा। ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, वो लॉक हो चुका है। वही समझाना चाहता है, जो प्रोसेस मरना चाहता है या नहीं तो लॉक होना चाहता है, अंदर फंस जाना चाहता है। यही मतलब है डेड लॉक का, ठीक है। तो अभी समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट।
तो आप लोग के लिए एक मैं डायग्राम लाया हूँ। सोच लो इस जगह एक गाड़ी है और इधर से एक गाड़ी आ गया, ठीक है, और इधर से भी एक गाड़ी आ गया और इधर से भी एक गाड़ी आ गया, ठीक है। तो ये वाला गाड़ी का डायरेक्शन इस तरफ है, इस गाड़ी का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, ये गाड़ी का इस तरफ जा रहा है, ये गाड़ी का इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये वाला गाड़ी इस तरफ से इस तरफ जाना चाहता है, ठीक है, पर ये गाड़ी का रास्ता कौन रोक चुका है, ये वाला गाड़ी रोक चुका है, और ये वाला गाड़ी का रास्ता कौन रोक चुका है, ये वाला गाड़ी रोक चुका है, ये वाला गाड़ी का कौन रास्ता रोक चुका है, ये वाला, ठीक है। मतलब ये वाला जाना चाहता है तो रोक चुका है कौन, ये, मतलब चारों एक दूसरे रिलेटेड है। उसके पीछे क्या होगा, बाकी सब गाड़ी भी रुक जाएगा, इधर का रुक जाएगा, इधर का रुक जाएगा, सब रुक चुका है, ठीक है, इन चारों गाड़ी के लिए। तो इधर ये कौन सा कंडीशन हो गया, ये डेडलॉक का कंडीशन। ना ये पीछे जा सकता है, ना ये रिवर्स कर सकता है, ना ये आगे जा सकता है, क्योंकि पीछे जाने से तो गाड़ी होगा ना, बाकी सब गाड़ी, और वो जाने नहीं देगा। तो ये कौन सा कंडीशन आ गया, डेडलॉक का कंडीशन आ गया। नहीं तो और एक एग्जांपल से सोच सकते हो, मतलब एक कंपनी में दो एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2। तो एम्प्लॉय 1 ने एम्प्लॉय 2 के पास जाके बोला, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तो तुम ऑफिस में काम क्यों ठीक से नहीं करते हो, ठीक है। तो एम्प्लॉय 2 ने एम्प्लॉय 1 को बोला कि मेरे को मैनेजर इंक्रीमेंट नहीं दे रहा है, इसलिए मैं ठीक से काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एम्प्लॉय 1 ने क्या किया, मैनेजर को बोला कि आप अगर एम्प्लॉय 2 का इंक्रीमेंट बढ़ा देंगे तो एम्प्लॉय 2 ठीक से काम करना शुरू कर देगा। तो मैनेजर ने बोला वो अगर ठीक से काम नहीं करता मैं उसका सैलरी क्यों बढ़ाऊँ। तो यही समझ में आया, यही बोलना चाहता हूँ, मैनेजर भी एक बात में फंस चुका है और तुम्हारा एम्प्लॉय 2 भी एक बात में फंस चुका है। दोनों अरे हुए कि मेरा कंडीशन सही है और मेरा कंडीशन सही है। मैनेजर भी बोल रहा है कि जब तक वो अच्छे से काम नहीं करेगा मैं इंक्रीमेंट नहीं दूंगा, और वो भी एम्प्लॉय 2 इसलिए हार गया है क्योंकि जब तक इंक्रीमेंट देगा तो मैं अच्छे से काम नहीं करूँगा। तो दोनों में डेड लॉक हो चुका है, ना कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, दोनों अपना कंडीशन में रुका हुआ है। तो यही जानना है, यही है डेडलॉक का कंडीशन, दोनों आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, इस जैसे कंडीशन में दे सकते हो। नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, डेडलॉक ऑकर होने के लिए हम लोग को मतलब कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन अगर फॉलो हुआ तभी डेडलॉक ऑकर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहला, डेडलॉक ऑकर ओनली व्हेन ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाई। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए एक साथ, तभी जाके डेडलॉक होगा। तो पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूशन, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूशन के बारे में सेमाफोर में पढ़ाया था, मैंने शायद अपलोड नहीं किया, मैं अपलोड करूँगा। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई भी प्रोसेस अगर शेयर वेरिएबल या नहीं तो क्रिटिकल सेक्शन में है, तो या शेयर रिसोर्स है, तो और कोई भी प्रोसेस उसको यूज़ कर रहा है या शेयर वेरिएबल को यूज़ कर रहा है, तो दूसरा प्रोसेस आके उसे एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसको रुकना पड़ेगा। तो म्यूचुअल एक्सचेंज में यही पढ़ाया था, इफ़ वन प्रोसेस यूजिंग ए रिसोर्स देन द अदर प्रोसेस कैन नॉट यूज इट। वही मैं बताया कि कोई भी अगर प्रोसेस कोई भी रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, मतलब एक प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, तो दूसरा आके उस प्रोसेस को साथ ही साथ एक्सेस नहीं कर सकता, उसे कुछ रुकना पड़ेगा। तो यही है पहला म्यूचुअल एक्सचेंज के बारे में। दोस्तों, तो इसको मैं एक चीज़ आपका ये एग्जांपल से समझाता हूँ। सोच लो, सपोज़ आपका दो बेटा है, ठीक है, सपोज़ करो, ऐसे ऐसे तो शायद आपका नहीं होगा अभी फ़िलहाल। सपोज़ आपका दो बेटा है, तो दो बेटा स्कूल से आता है और एक बेटा बोलता है कि मैं आज क्रिकेट खेलूँगा, और दूसरा भी बोलता है मैं आज क्रिकेट खेलूँगा। तो इसमें क्या है, मेरे घर में एक बैट है एक बॉल है। तो पहला वाला बेटा ने बोला कि मैं क्रिकेट खेलूँगा पर मेरे दोस्तों के साथ खेलूँगा, और मैं तुमको मेरे दोस्तों के साथ नहीं लूँगा। तो दूसरा बेटा ने बोला कि मैं भी क्रिकेट खेलूँगा आज ही, और मैं भी तुमको मेरे दोस्तों के साथ नहीं खिलाऊँगा, ठीक है। तो ये कंडीशन किसका है, डेडलॉक का है, डेडलॉक का है। मतलब घर में एक ही बॉल बैट है, एक ही बॉल है, और
दोनों में से कोई एक बेटा दोनों चीज़ लेना चाहता है, बैट भी लेना चाहता है, बॉल भी लेना चाहता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डेडलॉक का एग्जांपल हो गया। तो इसको ऐसे अगर मैं आपको क्लियर करके बताऊं, इफ़ सपोज यू हैव टू चिल्ड्रन, द फर्स्ट वन एंड फर्स्ट चाइल्ड से पापा आई वांट टू प्ले द क्रिकेट, देन second children also said the same thing, that papa I want to play the cricket but they are fighting between them, both the children fighting between them. The first one said, I will play the cricket with my bat and ball with my friend and I will not include you in our friend or in our playing group. So the second child also said that I will also not give you chance to play with our friend. So both are some rude type of behavior to each other. So this type of condition are also called as deadlock. तो इस कंडीशन में आप लोग क्या समझ सकते हैं, इस कंडीशन में आप लोग ये समझ सकते हैं कि दो चाइल्ड है, दो चाइल्ड अपना रिसोर्स किसी को देना नहीं चाहता है। मतलब पहला वाला अगर रिसोर्स मतलब उन लोगों का क्या है, बैट और बॉल, अगर पहला वाला बैट और बॉल लेकर चला गया तो दूसरे वाले को क्या करना, रुकना पड़ रहा है। तो यही है म्यूचुअल एक्सेशन के बारे में एग्जांपल। मैंने एग्जांपल दिया कि दो चिल्ड्रन था, उन लोगों के पास एक बैट एक बॉल है, और एक लड़का जो वही खेलना चाहता है, कि दोनों ही बोल रहा है कि खेलना चाहता है, पर एक लड़का ने बैट और बॉल लेकर चला गया तो दूसरे को क्या करना है, वेट करना पड़ रहा है। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन का हो गया, ठीक है। अगर इफ़ वन प्रोसेस इज यूजिंग द रिसोर्स देन द अदर प्रोसेस कैन नॉट यूज इट, यही था। और सेकेंड पॉइंट के बारे में देखो, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, होल्ड एंड वेट, ठीक है। अभी इसके बारे में पढ़ो, ईच डेडलॉक प्रोसेस शुड होल्ड एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड शुड वेट फॉर एटलीस्ट वन रिसोर्सेस। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ईच डेडलॉक प्रोसेस, और जो प्रोसेस डेडलॉक में है वो उसके पास होल्ड करके रखना चाहिए एक रिसोर्स, और वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को बोले कि मेरे को और एक रिसोर्स चाहिए था। वो छोड़ना भी नहीं चाहता है जो अभी रखा है उसके पास, और साथ साथ वो दूसरे का मांग कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आप डेडलॉक में पूछेंगे, डेडलॉक में। समझ में आया कि वो बोलना चाहता है कि मेरे पास ये प्रोसेस है, मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ इस रिसोर्स को। उसने मतलब उसने एक्सेस किया, एक्सेस करके बैठा हुआ है, होल्ड करके रखा है, छोड़ा नहीं है। और वो चाहता है कि जो रिसोर्स यूज़ कर रहा हूँ उसके साथ साथ और एक रिसोर्स यूज़ कर लो। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, होल्ड और वेट। एक को होल्ड करके रखा है और दूसरे प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है। तो इसके एग्जांपल से समझते हैं। तो इसका एग्जांपल है कि तुम्हारे पास, मैंने बोला ना, दो सिबलिंग था, दो बच्चे थे, एक को बैट मिला और दूसरे को बॉल मिला, ठीक है। और उस कंडीशन में अगर उस कंडीशन में डेडलॉक नहीं होगा जब, सोच लो, एक ने बैट लेके अपने दोस्तों के पास चला गया और उन दोस्तों में से कोई एक बॉल ला लिया तो खेलना चला गया। और एक जो प्रोसेस था जिसके पास, और एक जो बेटा था उसके पास बॉल आ गया, बॉल वो लेके चला गया और उसका दोस्त में से कोई एक बैट ला लिया। तो इस कंडीशन में डेडलॉक तो पॉसिबल नहीं है। डेडलॉक तभी पॉसिबल होगा होल्ड एंड वेट में जब उसके पास बैट हो, मतलब पहला वाला लड़के के पास बैट हो और दूसरे के पास बॉल हो, और पहला वाला और दोनों बेटा एक साथ खेलना नहीं चाहता है, ठीक है। ये तो बात मतलब इम्पोर्टेंट है इस कहानी में कि दोनों बेटा एक साथ खेलना नहीं चाहता। पर तो क्या करेगा, पहला वाला बेटे के पास तो बैट तो चला गया, वो क्या करेगा, बॉल के लिए वेट करेगा। बॉल जब तक उसका दूसरा बेटा छोड़ नहीं देता तब तक वेट करेगा। समझ में आया। तो वैसा ही सेकंड बेटा, मतलब दूसरा वाला बेटा क्या करेगा, उसके पास बॉल तो है, वो किसके लिए वेट करेगा, बैट के लिए। उसके बाद एक रिसोर्स आ गया, इसमें यही समझाना चाहता हूँ, उसके पास एक रिसोर्स आ गया, वो किसके लिए वेट करेगा, दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करेगा। समझ में आया। उसके पास एक रिसोर्स है, वो अभी दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। एक के पास बॉल है, वो बैट के लिए वेट कर रहा है। एक के पास बैट है, वो बॉल के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, होल्ड एंड वेट। एक ने बैट को होल्ड किया, उसको चाहिए बॉल, बॉल के लिए वो क्या करेगा, वेट करेगा। और सही, एक को बॉल मिला है दूसरे बेटे को, वो क्या करेगा,
होल्ड करेगा बॉल को, और किसके लिए वेट करेगा, बैट के लिए वेट करेगा। तो यही है एग्जांपल। तो इसमें यही बात इम्पोर्टेंट रखना याद है कि दोनों को कोई ना कोई एक रिसोर्स वेट मतलब होल्ड करके रखना पड़ेगा, और साथ साथ उन लोग को कोई भी इनमें से एक उन दोनों को ही कोई भी एक चीज रिसोर्स के लिए वेट करना पड़ेगा, तभी ये होगा कंडीशन। एक तो पहला उन लोगों को होल्ड करना पड़ेगा, दूसरा उन लोगों को किसी रिसोर्स के लिए वेट करना पड़ेगा, तभी ये डेडलॉक में फंसेगा ये प्रोसेस सब। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है होल्ड एंड वेट में कि डेडलॉक में फंसाने के लिए। कैसे फंसेगा, कोई एक रिसोर्स होल्ड कर लो और किसी एक के लिए वेट करो, किसी एक रिसोर्स के लिए वेट करो, मतलब उन दोनों बीच का ही कॉमन एक रिसोर्स के लिए वेट करो। समझा ना? उस जैसे मैंने बोला था, एक के पास बैट है, एक के पास बॉल है, तो बैट वाला क्या करेगा, बॉल के लिए वेट करेगा, और बॉल वाला क्या करेगा, बैट के लिए वेट करेगा। दोनों का म्यूचुअल कुछ चीज़ है जिसके लिए वो लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है नो प्रियम्पशन। पहले सिर्फ प्रियम्पशन का मतलब जानो। नो प्रियम्पशन का माने हुए बाद में समझ में आएगा, जब समझ में आएगा। प्रियम्पशन का मतलब है फोर्सफुली छीनना। तो एग्जांपल देता हूँ, मैंने बताया था दो लड़के थे जिसके पास, एक के पास बैट है, एक के पास बॉल है। तो पहले वाले लड़के ने क्या किया, बैट उठा के दूसरे वाले लड़के को 2-3 लगाया और फोर्सफुली उसको उससे बॉल लेके आ गया। तो ये क्या होता है, फोर्सफुली छीनना रिसोर्स। तो ऐसा तो नहीं होता है कि पहला रिसोर्स जाएगा और फोर्सफुली जाके छीन के लेके आएगा उससे रिसोर्स, वो जो होल्ड करके रखा है। तो ऐसा अगर होगा तो ये डेडलॉक में कभी नहीं फंसेगा। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ नो प्रियम्पशन शुड बी देयर। ठीक है, मतलब कोई भी प्रियम्पशन नहीं हो जाए, फोर्सफुली किसी से छीनना नहीं है कुछ रिसोर्स, तभी जगह डेडलॉक में फंसेगा। तो यही मैंने लिखा है, नो एनी फोर्सफुल प्रियम्पशन ऑफ रिसोर्स, मतलब फोर्सफुली किसी से कुछ चीज़ नहीं लिया जाएगा रिसोर्स, तभी जगह डेडलॉक में फंसेगा। तो इसको मैं अगर ठीक से बोलूँ तो इसका एक चीज़ याद रखना, वट एवर प्रोसेस दे आर होल्डिंग, वट एवर प्रोसेस आर होल्डिंग द रिसोर्सेस, दे आर कैनॉट बी प्रीएम्प्टेड फोर्सफुली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आया? और इसमें मैंने मना किया है, इसमें मैंने मना किया है कि रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस को नहीं छीन रहा है, प्रोसेस एक दूसरे का रिसोर्स छीन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि आप याद रखना, रिसोर्स को छीन रहा है प्रोसेस को नहीं छीन रहा है। ठीक है, रिसोर्स को प्रोसेस रिसोर्स को छीन रहा है, मतलब प्रीएम्प्ट कर रहा है फोर्सफुली। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट आ जाता है सर्कुलर क्यू। ठीक है, सर्कुलर क्यू के बारे में ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, एक प्रोसेस एक के ऊपर डिपेंड है और एक प्रोसेस उसका रिसोर्स के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि आप लोग इस एग्जांपल से देख सकते हो। ठीक है, इसमें इसको आप लोग सर्कुलर वेट में आप लोग कैसे समझ सकते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, सर्कुलर वेट में क्या है, जैसे प्रोसेस वन के पास क्या है, कीबोर्ड, और वो किसके लिए वेट किया हुआ है, हार्ड डिस्क के लिए वेट किया है। मतलब प्रोसेस वन के पास कीबोर्ड का कौन सा रिसोर्स है होल्ड किया हुआ, वो होल्ड किया हुआ है कीबोर्ड, और इसको किसके लिए क्या चाहिए, इसको अभी इसको हार्ड डिस्क चाहिए। पर हार्ड डिस्क किसको किसने होल्ड करके रखा है, P2 ने। उसको क्या चाहिए, प्रिंटर, और प्रिंटर किसके पास होल्ड करके रखा है, वो P3 ने रखा है। ठीक है, और P3 किसके लिए वेट कर रहा है, कीबोर्ड के लिए। और कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड किसके पास है, ये P1 के पास है। ठीक है, P1 के पास है। ठीक है, कीबोर्ड जो है P1 के पास है। तो इसका मतलब क्या है, जब तक P1 इसको रिलीज़ नहीं करेगा तो P3 इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, चला नहीं पाएगा। वैसा ही हार्ड डिस्क जब तक P2 नहीं छोड़ेगा तब तक P1 एक्सेस नहीं कर पाएगा, और जब तक P3 प्रिंटर को नहीं छोड़ेगा P2 उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब गोल गोल करके वो लोग सर्कुलर वेट में आ गया, मतलब सर्कुलर क्यू में आ गया। वो उसके लिए वेट कर रहा है, वो उसके लिए वेट कर रहा है, वो इसके लिए वेट कर रहा है। यही है एग्जाम्पल का मतलब। ठीक है, तो इसमें अगर मैं सोच लो ये वाला ही एग्जाम्पल में, जैसे इधर है तुम्हारा प्रोसेस P1 P2 P3। ठीक है, तो इसमें से एक प्रोसेस में उठा देता हूँ। ठीक है, एक प्रोसेस में उठा देता हूँ, चलो इसको होल्ड और वेट। ठीक है, इसमें मैंने कीबोर्ड रखा। ठीक है, और इसमें मैंने हार्ड डिस्क रखा, और इसमें मैंने हार्ड डिस्क रखा, और इसमें मैंने प्रिंटर रखा।
ठीक है, और इसमें कीबोर्ड, ठीक है। तो सोच लो मैंने P2 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ये समझना है, सोचो पहला स्टार्ट किया P2 ने हार्ड डिस्क को यूज़ किया, हार्ड डिस्क यूज़ करने के बाद उसने छोड़ दिया क्योंकि उसको किसी के लिए वेट नहीं करना है। तो हार्ड डिस्क किसको चाहिए था, P1 को चाहिए था। P1 ने हार्ड डिस्क को भी यूज़ किया, की को भी यूज़ किया, और की को छोड़ दिया, दोनों को यूज़ करके छोड़ दिया, कीबोर्ड को भी छोड़ दिया। हार्ड डिस्क यूज़ किया और कीबोर्ड को यूज़ करके छोड़ दिया। तो कीबोर्ड किसको चाहिए था, P3 को चाहिए था। P3 ने भी क्या किया, प्रिंटर को यूज़ किया, कीबोर्ड को यूज़ किया, क्योंकि कीबोर्ड तो P1 ने छोड़ दिया, तो खाली मिल गया। तो क्या हुआ, इधर डेडलॉक का कंडीशन नहीं हुआ। तो ये वाला टेबल में डेडलॉक का कंडीशन हो रहा है, ठीक है। और इसी में देख सकते हो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है। अगर कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज़ कर रहा है तो दूसरा उसे एक्सेस नहीं करने दे रहा है, उसको बाहर में वेट करवा रहा है। तो यही में से आप लोग चारों पॉइंट निकाल सकते हैं, जो मैंने ऊपर का चारों पॉइंट दिखाया था, ठीक है। तो इसमें आप लोग एग्जांपल में क्या देख सकते हैं, नो प्रीएम्पशन भी हो रहा है। नो प्रीएम्पशन मतलब अगर कोई भी प्रोसेस कुछ चीज़ छोड़ ही नहीं रहा है तो कोई दूसरा प्रोसेस जाके उसको छीन नहीं रहा है उसका रिसोर्स को, ठीक है। तो इसमें भी प्रीएम्पशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें प्रीएम्पशन अगर होगा, अगर छीन लेगा तो थोड़ी ना डेडलॉक होगा। इसको कोई भी प्रोसेस सब वेट के लिए रुका हुआ है, उसको जब तक उसको खाली नहीं मिल जाता तब तक वो वेट करेगा। तो इसमें नो प्रीएम्पशन तो छीन तो नहीं रहा है ना फोर्सफुली, तो इसमें नो प्रीएम्पशन भी फॉलो कर रहा है, और ये सर्कुलर क्यू में भी जा रहा है, सर्कुलर वेट में। तो हम लोग का डेडलॉक का ये सब नेसेसरी कंडीशन है, जो इस एग्जांपल जो बताया एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब नेसेसरी कंडीशन, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में भी आप लोग को हेल्प करेगा ये सब करना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ और नेक्स्ट इसके बारे में। तो आज पढ़ेंगे रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन का ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो रिसोर्स एलोकेशन ये क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन मतलब आपका जो हम लोग के पास रिसोर्स है, जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, उसको कैसे देना है उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे अभी, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास दो चीज़ होता है, एक होता है वर्टेक्स और एक होता है एज। वर्टेक्स में प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और रिसोर्स में हम रिसोर्स को कैसे दिखाएंगे, वो हम लोग बॉक्स से दिखाएंगे। ये बहुत काम में आने वाला बाद में। और रिसोर्स दो टाइप का होता है, और एक होगा हैविंग सिंगल इंस्टेंट और दूसरा होगा मल्टीपल इंस्टेंट। और हैविंग सिंगल इंस्टेंट का एक डॉट होगा और मल्टीपल इंस्टेंट का दो या दो से ज़्यादा। मल्टीपल इंस्टेंट सबको समझ में आ रहा है ना, पकड़ लो तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है तुम्हारा और तुमने दो प्रिंटर खरीदा, तुम दोनों में से किसी एक को काम करवा सकते हो, ठीक है। तो वही है मल्टीपल इंस्टेंट, मल्टीपल आपके पास चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर एज आता है, एज में तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोग एज देख सकते हो। एज में क्या है, एज में सोच लो आपके पास प्रोसेस था, प्रोसेस को अभी एंटर करने का परमिशन मिल गया। जैसे आपको प्रिंटर था, प्रिंटर को यूज़ करना था प्रोसेस को, तो अभी तो कुछ परमिशन मिल गया, जो चलो तुम अभी यूज़ करो। तो वो पहले क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट मांगेगा कि मेरे को वो रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स मतलब उसको प्रिंटर चाहिए, सोच लो, ठीक है। एग्जांपल है, बहुत सारा रिसोर्स होता है, फ्रॉम प्रोसेस टू रिसोर्स तक जाने के लिए, ठीक है। एलोकेशन मतलब क्या होगा, एलोकेशन तब होगा जब ओएस बोलेगा हाँ अभी ठीक है, तुम अभी इसको यूज़ कर सकते हो, फ्रॉम इंस्टेंट टू प्रोसेस, ठीक है। एलोकेशन कर दिया। तो अभी जो मैंने बनाया है ये वाला सब, ये वाला एक डायरेक्टेड ग्राफ है या अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से अभी सीखेंगे। तो ये जो डायग्राम बनाया है ये प्रोसेस है आपका, ये रिसोर्स हो गया, ठीक है। और ये आपको तो पता है ये मल्टीपल इंस्टेंट है, ये सिंगल इंस्टेंट है, मल्टीपल इंस्टेंट है। मल्टीपल इंस्टेंट मैंने बोला था दो प्रिंटर हो सकता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में, या एक प्रिंटर हो सकता है, दो प्रिंटर हो सकता है। तो अभी क्या है, अभी आपको चाहिए प्रिंटर चाहिए, वो R1 से चाहिए P1 को। तो P1 क्या करेगा, R1 को चाहिए तो ये क्या करेगा, दे देगा, क्योंकि खाली बैठा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर लेगा कि दे देगा। सेम इसका P2 को भी चाहिए कि R1 का एक एक्सेस कर पाए, तो क्या करेगा, ठीक है तुम खाली है तो दे दो, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा ऐसा। नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट R2 का, ठीक है, R2 का इंस्टेंट, R2 का इंस्टेंट जो है P3 को चाहिए, ठीक है।
तो क्या करेगा, ये डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है, ये वाला इधर से जा रहा है, ठीक है, उससे लिंक हो रहा है। पर अभी P2 को भी चाहिए कि मेरे को R3 का R2 का एक बार इंस्टेंस को एक्सेस करना है, ठीक है, रिसोर्स को एक्सेस करना है, पर वो तब तक एक्सेस नहीं कर पाए जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम परमिशन नहीं देगा। इसलिए मैंने बॉक्स के बाहर ये एरो मार्क दे के रखा है। अगर 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 जब तक नहीं डिसाइड किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कि मेरे को देना है या नहीं, या खाली बैठा है या नहीं वो जगह, तब तक उसे नहीं मिलेगा, तब तक उसे बाहर रहना पड़ेगा। सेम वो R3 को क्या करना पड़ेगा, ये रुकना पड़ेगा, क्योंकि खाली तो है पर ऑपरेटिंग सिस्टम ने अभी तक डिसाइड नहीं किया देना है या नहीं। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड नहीं करेगा तब तक दे नहीं सकते। तो यही था एलोकेशन का ग्राफ, ठीक है। तो एक प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को यूज़ करना चाहता है तो वो कैसे एक्सेस करेगा, कैसे उसको मिलेगा, यही इस ग्राफ में दिखाया गया है। तो अभी का जो है ये रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, अगर डेडलॉक ऑकर हो जाएगा तो हम लोग क्या क्या करना पड़ता है जिससे हम लोग डेडलॉक को बच सकें। पहला तो पॉइंट ये है, मेक श्योर दैट द डेडलॉक नेवर ऑकर। डेडलॉक को होने ही मत दो सीधा, और डेडलॉक को होने नहीं दोगे तो डेडलॉक कैसे होगा। तो उसके लिए दो प्रोसेस है, दो स्टेप है, मतलब दो टाइप है। पहला टाइप है प्रिवेंटिंग द सिस्टम फ्रॉम द डेडलॉक, डेडलॉक से बचाना, और नहीं तो अवॉइड डेडलॉक, डेडलॉक से बचो। सेकंड क्या है, अलाउ डेडलॉक डिटेक्ट और रिकवर। डेडलॉक को अलाउ करो, होने दो, उसके बाद क्या करो, डिटेक्ट करो कहाँ हुआ है, उसके बाद रिकवर करो, मतलब ठीक करो कैसे हुआ, कैसे कहाँ से हुआ, ठीक कर लो उसके बाद। और थर्ड नंबर पॉइंट है, मतलब प्रिटेंड करो दैट देयर इज़ नो एनी डेडलॉक। तुम ऐसे दिखाओ कि कभी डेडलॉक हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट है, तुमको अच्छे से याद रखना है। तो इसका मैं कुछ एग्जांपल बोल देता हूँ। एग्जांपल ये सोच सकते हो, देखो एक आदमी का बुखार है, बुखार है नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। वो बुखार होने से पहले क्या किया, उसने प्रिवेंशन ले लिया। प्रिवेंशन क्या लिया, उसने मेडिसिन खा लिया कि बुखार ना हो। तो पहला वाला पॉइंट यही है कि पहले से प्रिवेंशन ले लो, उसको बुखार ना हो। और सेकेंड वाले में क्या है, अलाउ डेडलॉक डिटेक्ट एंड रिकवर। इसमें क्या सोच सकते हो, किसी पर्सन को बुखार है, अभी उसको बुखार है तो ठीक करना पड़ेगा। तो उसको क्या होता है, किस टाइप का बुखार हुआ है वो डिटेक्ट करेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, उसको मेडिसिन देंगे तो ठीक हो जाएगा वो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हो गया एग्जांपल से। तो थर्ड पॉइंट क्या है, पिटिंग दैट देयर इज़ नो एनी डेडलॉक। अब तुमको बुखार भी है तो तुमको दिखाना नहीं है, ठीक है, कि मेरे को बुखार है। तो हम लोग ऐसे कोशिश करेंगे, अगर डेडलॉक हो भी रहा है तो हम लोग को दिखाना नहीं है, ठीक है। ये मतलब है डेडलॉक का सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग को दिखाना है। ये इसका नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका टाइप देखेंगे, प्रिवेंटिंग द सिस्टम फ्रॉम डेडलॉक एंड अबाउट डेडलॉक। ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक से। तो उसके साथ साथ और एक चीज़ देखेंगे, हम लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं डेडलॉक को, डेडलॉक हुआ है या नहीं वो हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ साथ अगर डेडलॉक को ठीक करना है तो हम लोग को पता होना चाहिए बैंकर एल्गोरिथम, ठीक है। बैंकर एल्गोरिथम के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।